हाँ, आज हम आपको भाई दूज की कथा सुनाने आए हैं। इसके पूर्व आपने हमारे वीडियो देखे धनतेरस की कथा और धनतेरस पे क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या नहीं करना चाहिए, वह हमने सब बताया। लक्ष्मी पूजन की विधि भी बड़े सरल ढंग से हमने आपको एक वीडियो में बताई है। आज हम आपको भाई दूज की कथा सुना रहे हैं। भाई दूज की कथा समानांतर रूप से हमारे धर्म में पौराणिक कथाएं तो चलती ही हैं, साथ साथ में लोक कथाएं भी चलती हैं, जो परंपरा से हमारी दादी नानी अपने बच्चों को सुनाती रहे और अपने बच्चे अपने बच्चों को सुनाते चले आ रहे हैं। तो उसके भी बड़ा महत्व है। बल्कि यहाँ तो कुछ कुछ ऐसे व्रत हैं, उस व्रतों में व्रत करते हैं, उसके बाद कथा भी सुनते हैं। तो मैं आपको भाई दूज की कथा सुना रहा हूँ कि भाई दूज पे जब आप अपने भाई को तिलक करें, भाई आपके यहाँ पर पहुँचे, तो आप जो है इस कथा को जरूर सुने। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ बताया कि बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो सुनिए, मैं आपको कथा सुनाता हूँ भाई दूज की पौराणिक कथा। सूर्य भगवान के दो सूर्य नारायण के दो बच्चे हैं। और किससे हुए? सूर्य की पत्नी का नाम संध्या है। संध्या जब सूर्य का तेज सहन नहीं कर सकी तो उसने अपने छाया को वैसा ही प्रतिरूप बना करके छोड़ करके यम के वो उसके सूर्य के पास चली गई। सूर्य को छोड़ करके चली गई, तो जाके तपस्या करने लगी और घर चली गई। वो बाहर मतलब पिता के यहाँ गई। पिता ने जब उसको नहीं रखी तो वो जंगल में जाके तपस्या की घोड़ी बन करके। वो बड़ी विचित्र कथा है। हम तो आज विशेष रूप से देख रहे हैं कि इनके दो बच्चे हैं सूर्य के। कौन कौन है? एक है यम है और एक यमी। यम और यमी और एक है और यमुना। और यमुना और यम का दोनों का बड़ा आपस में भाई बहन का बड़ा स्नेह है। किंतु भैया यमराज महाराज जो हैं बड़े व्यस्त रहते हैं, इसलिए बहन हमेशा आग्रह करती रहती थी कि भाई आओ, तुम हमारे यहाँ आते नहीं हो। तो एक बार यमराज ने सोचा कि चलो, यम ने सोचा कि चलो आज बहन के यहाँ चलते हैं। तो यमुना के यहाँ आए। तो जिस दिन आए थे उस दिन जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी, दूज थी। इस दिन बहन देखा, अरे आज तो मेरा भैया आ गया है। हम तो बड़े स्वागत सत्कार किया, खूब व्यंजन खिलाए पिलाए और बहन ने तिलक किया भाई को और भाई ने भी उपहार में कुछ ना कुछ दिया। अब बड़ा प्रसन्न हो गया है। हम बोले, बहन आज तो मैं तेरे यहाँ मेहमानी करके बड़ा प्रसन्न हूँ, तू मुझे वरदान मांग। तब बहन ने ये कहा, भैया तू हर वर्ष आज जो आया है ना, ये आज भाई दूज के नाम से प्रसिद्ध हो और इस हर भाई दूज पर आप मेरे यहाँ पर पधारें। तब से कहते हैं यम बराबर भाई दूज पर, यानी कि ये यम द्वितीया जिसे कहते हैं, इस तिथि को कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हर वर्ष यम जो है यमुना से मिलने के लिए आता है। तब से यह परंपरा प्रारंभ हो गई। इस दिन जो है लोग विशेष रूप से बहन के यहाँ पर भोजन करने का बड़ा महत्व है, जिस प्रकार से यम ने अपनी यमुना के यहाँ किया था। और उसके बाद यम लोग क्या करते हैं, यमुना में भाई बहन जाकर गोता भी लगाते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो पौराणिक कथा है कि यह पहली बार इस तिथि को विशेष रूप से बहुत दिनों के बाद में यम अपनी बहन यमुना के यहाँ आया था। तब से ये यम द्वितीया का त्यौहार जुड़ गया है हमारे त्योहारों में। कौन कौन से त्यौहार हैं हमारे, सब पता ही थी। अभी पाँच दिवसीय त्यौहार हैं हमारे। अब मैं आपको लोक कथा सुनाता हूँ। बड़ी सुंदर लोक कथा है। देखो, गांव में कहानियाँ कहती है, एक गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ लोग हुंका भरते हैं और जो गांव के सियानी नानी दादी होती है, बूढ़े होते हैं, वो कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। तो वो कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ, जो मैंने सुनी है वो सुनिए आप। एक अब गांव शुरू कथा कैसे शुरू करते हैं हमारे बुंदेलखंड में। कहते भैया ऐसे ऐसे भैया, एक आदमी था, एक बुढ़िया थी और बुढ़िया के दो बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। अब लड़की बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। बहन की शादी हो गई, बहुत दिन हो गए। एक बार भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन से मिलने जाता हूँ। तो माँ ने कहा, अरे बेटा क्या करेगा, तेरी बहन बड़ी लड़ाकू है, हमेशा यहाँ भी कितनी लड़ती रहती थी तुझसे, और तू मत जा। पर भाई के मन में उमड़ा प्यार, उमड़ा बहन के प्रति, कहने मैं तो जाऊँगा ही, आप तो मुझे आदेश दे दे, अनुमति दे दे। अब जब देखा कि भाई नहीं मान रहा है तो माँ ने कह दिया, अच्छा चला जा। ये जाता है
और रास्ते में जब चल जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए, घर जब बहन का घर दूर था, गांव दूर था, तो रास्ते में एक नदी पड़ती है। तो नदी में जो ही वो जब जाने लगता है तो नदी उसे डुबाने लगती है। नदी कहती है कि मैं तुझे डुबा दूंगी। तो नदी से हाथ जोड़कर कहता है कि मैं देखो अपने जीवन में पहली बार बहन से मिलने जा रहा हूँ, तो कृपा करना, हाँ मैं लौट के आऊँगा तब मुझे डुबा देना। तब इस प्रकार से वो जो विश्वास कर लेती है नदी और कहता अच्छा ठीक है तुझे रास्ता देती हूँ, जा। चला जाता है, वहाँ से आगे जाता है तो उसको रास्ते में एक सर्प मिलता है। सर्प भी बस डसने के लिए तैयार हो जाता है उसे। तब ये हाथ जोड़ के कहता है भैया तू मुझे बाद में डस लेना, हाँ मैं अभी लौट के आता हूँ, मेरी बहन से मिले आता हूँ। और सर्प को भी ऐसा आश्वासन दे करके वो आगे जाता है। आगे जाके शेर मिलता है, शेर से भी वही बात। शेर जब कहता है मैं तुझे खाऊंगा, अरे बोले भाई मत खा, मैं अपनी बहनी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, शेर से भी एक बार आश्वासन दिया कि मैं लौट के आऊँगा तो तू मुझे खा लेना। जा करके वहाँ पहुँचता है, बहन के दरवाजे पे पहुँचता है। बहन जो है सूत काटती रहती है। गांव में बहुत लोग अपना ये काम धंधा करते हैं, सूत काटती है वो। तो सूत काटते काटते जिस समय वो दरवाजे पे आया भाई, उस समय सूत जो है टूट गया। अब ऐसा गांव में ऐसा कहा जाता है कि भैया सूत जब तक ना जुड़े तब तक बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका भाई संकट में आ जाता है। तो भाई ने जब पुकार लगाई, इधर आवाज़ पुकारा दीदी दीदी, बहन बहन, जीजी, तो ये बोली नहीं। तो समझा कि अरे मैं गरीब हूँ और इसने जो है मेरी अवहेलना की है, मेरा अपमान किया है, मैं अब नहीं रुकूंगा। तो वो लौट करके अपनी घर की ओर चल देता है। और थोड़ी देर के बाद में जो सूत को जो जोड़ती है, सूत जब जुड़ जाता है तब फिर वो लौट करके दौड़ करके अपने भाई को मनाने के लिए जाती। रास्ते में भाई को मनाती है, लौटा के लाती है। भैया सब बताती, बात की असल बात में यह है कि सूत टूट गया था और जब तक नहीं जुड़ता तब तक मैं तुझसे बात नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अब वो लौट के आ जाती है। अब देखिए कितना भोलापन बताया गांव की कथाओं में कि वो जो भाई इधर बैठा हुआ तो एक अपने पड़ोसन के पास जाती है और पड़ोसन से पूछती है कि बहन ये बता, सबसे प्यारा कोई यदि घर में मेहमान आ जाए तो उसके लिए क्या किस तरह स्वागत करना चाहिए उसका। तो मजाक मजाक में उसकी सहेली ने कह दिया कि ऐसा करो, तेल का चौंका लगाना चाहिए और घी में आटा, घी में जो है चावल पकाना चाहिए और इस प्रकार स्वागत करो अपने मेहमान का। अब उसने तो मजाक की थी और ये भोली भाली आ गई, उसने तेल से जो चौंका लगा दिया और उसके बाद वो घी में डाल करके घी में चावल डाल दिए पकाने के लिए। अब भला बताओ चौका कोई सूखता है क्या? तेल 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 से लगा हुआ। आप देखिए किस प्रकार कैसी कल्पनाएं चलती थी उस समय कहानी की। तो तेल से भैया वो चौके में घुसते तो गिरने का डर। अब इधर वो चावल पके नहीं, भाई बड़ा भूखा बैठा हुआ है, बहुत देर हो गई। उसने कहा बहन क्या बात है, तेरे चावल ऐसे क्यों नहीं, क्या बात है? तब उसने कहा ठीक है भैया मैं ऐसा ऐसा है, वो ना जानी क्यों क्या बात है, क्यों नहीं पक रहा। अच्छा ठीक है तो बैठ तू, मैं व्यवस्था करती हूँ। फिर जाकर फिर एक सहेली पूछती है, वो दूसरी सहेली से पूछती है, दूसरी पड़ोसन से। फिर वो बताते हैं कि अरे अरे भाई भोली भाली भाई, तुझे नहीं मालूम कभी तेल का चौका कभी सूखता है क्या? इसके पानी से ठीक कर उसको पाँच करके और पानी में ही चावल पका। अब देखिए आप कितने भोलापन था उस समय। तो वो फिर आटे पानी से चावल पकाती है, फिर भाई का स्वागत करती है, भाई का स्वागत और उसको जमाती है। उसके बाद कुछ दिन तक, बहुत दिन तक भाई जो है मेहमानी करता है। और एक दिन कहता है कि दीदी अब मैं घर जाऊंगा, मेरी माँ चिंता कर रही होगी, बहुत समय हो गया, और वो चल देती। तब वो अब देखो अपने आज भी रिवाज है कि जब कोई मेहमान आता है और जो बहुत स्नेही होता है, भाई हो बहन हो, तो उसके लिए घर से कुछ ना कुछ रख देते हैं। तो बहन ने क्या किया, रात को गेहूँ पीस करके तैयार किया और गेहूँ के आटे की लड्डू बनाए उसने, और लड्डू बना करके अपने भाई को रख दिए। अब वो चल दिया साहब, वो तो लड्डू रख दिए भाई को, कुछ थोड़े बचे हुए थे। बच्चों ने कहा मम्मी मम्मी हमको लड्डू चाहिए, तो वो जब लड्डू को पास में गई, इधर तो भाई चला गया लड्डू लेकर के। अब इधर देखा तो वो लड्डू कोई हरे थे। हरे क्या हो गए कि रात को देखो अब आप, मतलब ये सावधानी बताइए कितनी सावधानी। तो गाँव में उजाला तो था नहीं उस समय, तो एक सर्प उसमें चक्की में पिस गया। अब उसने अरे ये तो हरे लड्डू हो गए, मेरा भाई यदि लड्डू खा लिया तो मर जाएगा। वो भागती दौड़ती और पीछे जा करके अपने भाई को मिलाती। भाई एक पेड़ के नीचे बैठा मिलता है और तब उससे कहा अरे भैया भैया, अरे भैया भैया वो लड्डू तो नहीं खा लिए तूने? अरे नहीं नहीं बहन मैंने लड्डू नहीं खाए, वो ये रखे हुए हैं। वो लड्डू लेती है और उसके बाद लड्डू गड्ढे में खोद करके गड़ा देती है, किसका मतलब है कोई सर्प और दूसरा ना खा ले उसको। और उसके बाद में थोड़ी देर बैठे रहते हैं, दोनों भाई बहन बात करते हैं। बहन को प्यास लगती है, कहती भैया मुझे प्यास लग रही है, कि इधर पानी कहाँ बोल को दिख रहा है, उधर पास में एक
एक छोटा सा तालाब है। तो भैया ने कहा कि मैं जाता हूँ। नहीं तू मत जा, देखो आप बहन की आत्मा, तू मत जा, मैं अभी लेके आती हूँ। वो जाती है तो वहाँ पर उसे विधना मिलती है। विधना यानी विधाता ब्रह्मा का रूप है। वो विधना बैठी हुई थी, बुढ़िया के रूप में बैठी। वो पूछती कि माँ तू कैसे बैठी, तू यहाँ क्या बात अकेली क्या बैठी? उसने कहा कि मैं उसकी घात देख रही हूँ, एक भाई की एक बहन की। तो वो बहन ने उसके भाई को बचा लिया है और सांप आ गया था उसमें चक्की में, उस भाई की मैं चर्चा में घात देख रही हूँ। अरे इसने समझ गई ये तो मेरी बात हो रही है, मेरे भाई की बात हो रही है। तो उसने पूछा कि ये क्या बात है? अरे माँ बता, तू मेरे भाई की, वो मेरा ही भाई है, तो कैसी घात है उस बारे? बोले बहुत बड़ी घात है, उसके आगे सांप मिलेगा, सर्प मिलेगा, उसको क्या क्या होगा। हाँ, यदि तू उसको साथ रह करके, उसके साथ रह करके और उसका साथ देगी तो उसकी रक्षा करेगी। हाँ, पर तू एक घर जा करके और गाली देगी उसको, गाली देगी और उसके बाद में भी साथ नहीं छोड़ेगी तू उसको, जो तुझे भगाएंगे तो भी तू नहीं भागेगी, तो तेरा भाई बच सकता है। तब फिर वो सारी जानकारी ले लेती है और फिर वो क्या करती, समझ जाती है कि किस प्रकार से शेर से बचना है और नदी से बचना है और सर्प से बचना है। तो वो एक थाली में व्यवस्था करती है, दूध ले आती है, मांस ले आती है, एक चुनरी लाती है नदी के लिए। देखिए आप किसके लिए, जिसको प्रसन्न करना है उसके लिए वैसी चीज़ लेके आती है। और भाई से कहती है भाई मैं भी तेरे साथ चलूँगी। क्यों? भाई ने कहा कि भाई तो और अच्छी बात, खुशी की बात है, चल बहन तू बहुत दिन से माँ से भी नहीं मिली है। तो दोनों बहन भाई चल देते हैं और तुरंत ही पहले शेर मिलता है, क्योंकि वायदा था, शेर से कहा था कि मैं आऊँगा तू मुझे खा लेना। तो सबसे पहले वो उसके लिए मांस सामने रख देती है, शेर खाने लगता है और आगे निकल जाते हैं दोनों। और इसी प्रकार से सर्प को दूध पिला करके आगे निकल जाते हैं। नदी जब मिलती है तो नदी फिर डुबाने के लिए उमड़ती है तो उसको चुनरी उड़ा देती है। वो चुनरी उड़ती है तो नदी भी उसको रास्ता दे देती है और दोनों जा करके फिर अपने घर आते हैं। आप घर जाके पहुँचते ही इसने गाली देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो सब बता दिया था विधाता ने। अब वहाँ उसने गाली आली दी, सब लोग कह रहे क्या हो गया इसको, क्या हो गया, ये तो चल चल भाग तू यहाँ से। मैं देख रहे भाई, मैंने बताया ना तेरी बहन बड़ी लड़ाकू है। तो उसने कहा नहीं माँ मेरी बहन ने बड़ी मेरी रक्षा की है, ये मेरी बहुत अच्छी बहन है, इसे मैं भगाऊंगा नहीं, मैं अपने पास ही रखूँगा, अभी तू रहेगी। और इस प्रकार से वो रह गई। उसके बाद में वहाँ वो बताया था कि भैया शादी तक, उसकी शादी तक तो इसकी घात है, उस समय तेरी रक्षा करना विधाना ने बताया था। तो उस समय उसकी सगाई होती है, तो सगाई के समय भी ये आगे आगे बैठ जाती है, हर काम में आगे आगे करती है। तो सब लोग गांव के भी सोचते हैं और ये भी माँ भी सोचती है कि क्या हो गया इसको, हर काम में आगे आगे करती। पर ये जानती थी कि मुझे अपने भाई को बचाना है। सगाई के समय भी ये बाजू में बैठ गई। उस समय सगाई हुई, उस समय गाँव कहते हैं कि मकान में आग लग गई, क्योंकि वो तो घात थी उसकी, उसको किसी प्रकार से बचाना था। तो तुरंत वो मालूम था उसे, तुरंत उसने जा करके वो आग को बुझा दिया। लोगों को जरा विश्वास हुआ कि है भाई बहन जो है इसकी बड़ी ध्यान रखती है। और भैया शादी हुई, शादी के बीच में शादी में जो वर निकासी होती है, वर निकासी के समय भी कहने लगी सब रुको रुको, पहले मैं निकलूंगी, भाई को यहाँ से निकालेंगे। तो भाई से कहा जा तू पीछे के दरवाजे जा, इस दरवाजे से मैं जाऊंगी। ऐसा जो ही कहा उसी समय एक मकान का जो दरवाजा था वो टूट कर गिर गया। देखो फिर लोग कह लो अरे भैया ये तो बहन देखो रक्षा बता दिया, नहीं तो अभी देखो भाई का क्या हो जाता। इसके बाद में बताते हैं कि शादी हो जाती, फेरे पड़ते ही, फेरे के बाद में रात जागरण होता है, रात जगनी होती, तो रात में भी वो अपने भाई ये पर्दा लगा देते हैं बीच में, इधर तो वो दूल्हा दुल्हन सोते हैं और इधर पर्दा रहता है, इधर सो जाती है। तो रात को सर्प आता है उसे काटने के लिए, तो ये तुरंत इसको जागती रहती है, तो भाई को बचाना है इसको। देखो एक बहन कितना त्याग करती है, भाई दूज का महिमा बताई गई है इसमें। तो वो जा करके सर्प को ढक देती है, बर्तन ला करके उसमें जल्दी जा करके, और उसके बाद सो जाती है। सवेरे सब देखते हैं और उसके बाद में अब ये जो बीच बीच में आगे आगे कर रही थी, तो माँ ने सोचा कि ऐसा ना हो कि सवेरे फिर कोई उपद्रव खड़ी कर दे, इसलिए ये सोती रही। इसके पहले उसने सब जितने भी मेहमान थे उनको विदा कर दिया। पर उठते ही इसने कहा कि नहीं, ये तो मामा आपने विदा कैसे कर दिया इनको, पहले मुझे विदा करो। सबको बुलाया गया भैया, और फिर भैया साहब उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात थी माँ, मुझे विधना माता जी मिल गई थी, उन्होंने मुझे सब बताया, मैंने ये सब कुछ किया। तब से भैया जो है बड़े आराम से रही। और तब से ये जो है उसने कहा कि भैया तू हर दूज पर मेरे यहाँ पर आएगा। तो उसने वचन ले लिया भाई से। उस समय से जो है भाई दूज मनाई जाने लगी है।
बराबर जो है भाई दूज पे अपनी बहन के यहाँ जाता है, कुछ ना कुछ जो प्यार लेकर जाता है। बहन बड़े प्यार के साथ उसको तिलक करती है और उसके बाद में बड़े उल्लास के साथ त्यौहार मनाता है। तो बंधुओं, ये कथा मैंने आपको पौराणिक की कथा भी सुनाई और साथ साथ में ये लोक कथा सुनाई। कैसी लगी ज़रूर आप लिख करके बताइएगा। और इस प्रकार से मैं समय समय पर अभी यहाँ देखिए, मैं आपको सामने एक चीज़ और आगामी जो हमारे वीडियो बनेंगे ना, उसमें मैं आपको पहेलियाँ बताना देना शुरू करूँगा। बार बार पहेली सुनाऊंगा, एक एक पहेली, और आप उसका उत्तर देंगे, उसको मैं पुरस्कार भी दूंगा जो पहेली का उत्तर देगा। तो ये हमारे क्या है, लोक साहित्य है, पहेली है, लोक कथाएं हैं, तो ये भी बड़ा महत्व रखती हैं इसका। तो इस प्रकार से आज हमने आपको कथा सुनाई और इस प्रकार से भाई दूज आप भी मनाइए और इस कथा को सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद।